मैं कहूँगा कि नवोदय विद्यालय है वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब है, जहाँ पर विद्यार्थी है वो आगे लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है उसको कैसे फेस करे। टीस नाम का एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में, जहाँ से आप मास्टर कर सकते हो। वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, मैं क्वालिफाई भी हो गया था, लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैंने वो छोड़ दिया। आपने नवोदय से क्या सीखा है? तो सबसे पहले जो मेरे हार्ट को टच करती है वो है एडजस्टमेंट। मेरा नाम विजय सोलंकी है। मैं गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के वेरावल तालुका के एक छोटे से गांव आजोठा से बिलोंग्स करता हूं। मैंने 2002 से 2009 की जो पढ़ाई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर से कंप्लीट की है। मेरा परिवार एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जिसमें हम दो भाई, मेरी बड़ी बहन, माता पिता रहते हैं। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इवन मेरी माता है वो इलिटरेट है। मेरे पापा का जो ग्रेजुएशन है वो 3 और 4th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हैं, तो उनसे हम ये कह सकते हैं कि उनका जो एजुकेशन के प्रति जो विजन था वो इतना क्लियर नहीं था। मेरा एक बड़ा भाई है जिसकी जो स्कूलिंग है वो भी गांव से ही हुई है। 5 तक की पढ़ाई मेरी भी गांव में ही हुई है। एक श्रेयस विद्यालय करके एक छोटा सा स्कूल था, उस स्कूल में ही मेरी सारी पढ़ाई हुई है। और स्कूल में एक ट्रेंड था कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 5वीं में परीक्षा देने के बाद आप 6ठी से वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगा। इस वजह से 5वीं क्लास में मैंने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किया, जिस ट्यूशन क्लासेस की वजह से मैंने नवोदय परीक्षा पास की। उस टाइम पे मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये नहीं पता था कि नवोदय में जाके आगे क्या करना है या तो क्या मिलेगा। गांव वालों की एक मानसिकता यह थी कि अगर नवोदय में उसको एंट्री मिली है तो आगे फिर जब तक वो पढ़ाई करेगा उसकी जिम्मेदारी है वो सरकार उठाएगी, जहां तक उसको जॉब ना मिले। तो ये जॉब ना मिले वो वाक्य सुन के मेरे जो पेरेंट्स थे वो रेडी हो गए कि इसको नवोदय भेज दिया जाए। नवोदय जाने के बाद एज यूजुअल जैसे घर पे सारे काम हम लोग नहीं करते थे, लेकिन नवोदय में जाके सारे जितने भी काम होते थे वो स्टूडेंट्स करते थे। नवोदय में 10वीं क्लास का रिजल्ट आया, उसके बाद हमें ह्यूमैनिटीज और साइंस फील्ड में चॉइस मिलती है, तो उसमें मुझे चॉइस मिली थी साइंस, क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स में मेरे जो मार्क्स होने चाहिए थे उतने आए थे, जिसकी वजह से मुझे साइंस फील्ड मिल सकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मैथमेटिक्स है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ह्यूमैनिटीज में जाना चाहिए। अब यहाँ पर भी लोगों की यही मानसिकता होती है कि आर्ट्स में जाके उनको बीए करके एक कॉलेज में या तो शिक्षक बनेगा या तो फिर कहीं ना कहीं छोटा मोटा वो तलाटी जैसा काम करेगा, लेकिन साइंस में जाएगा तो इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेगा। बट ऐसा नहीं है। साइंस में न जाके जब मैंने आर्ट्स लिया, आर्ट्स लेने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मैंने सीनियर्स से पूछा, मेरे कुछ सीनियर्स भी इसी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में ही थे, तो उनके पाथ पे मैं चला और मैंने एडमिशन फाइनली लिया वडोदरा की यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मेरे नेटिव प्लेस से, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे गांव से वडोदरा का जो डिस्टेंस है वो मोर देन 500 किलोमीटर है। तो कैसे जाना, मैं यहाँ पर कैसे आऊँगा, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। पेरेंट्स को पूछा तो उनको भी आइडिया नहीं था। गांव के जो 2-4 लोग पढ़े लिखे थे उनसे मैंने बात किया, उन्होंने मुझे ट्रेन का मार्ग है वो सजेस्ट किया। अब उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको बड़ौदा जाना है तो वडोदरा से राजकोट ट्रेन में जाइए और राजकोट से कोई लोकल व्हीकल लेके आप वडोदरा जा सकते हो। लेकिन हालांकि राजकोट से जो बड़ौदा का डिस्टेंस है वो मोर देन 300 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन के बाहर जाके मैंने ऑटो रिक्शे वाले को पूछा कि मुझे बड़ौदा जाना है तो आप मुझे वहां पर लेके जाइए, वहां मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। पहले तो हंसे, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको या तो फिर बाय ट्रेन या तो फिर बाय बस वडोदरा जाना होगा, और उसका जो रास्ता है वो 6 घंटे आपको ट्रैवल करना होगा। मतलब दोनों की जो डिस्टेंस है वो 6 आवर्स की है। तो जैसे तैसे मैं यहाँ पर पहुंचा।
मैं उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मेरे गांव से वडोदरा आ रहा था। मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा था। मेरे पास ना फोन था, ना ही ऐसा कोई इंफॉर्मेशन था कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर वडोदरा पहुंच सकूं। मैं सुबह 6 बजे से निकला और शाम को लगभग 8 बजे वडोदरा पहुंचा। यहाँ पर पहुंचने के बाद जैसे तैसे वडोदरा की हॉस्टल में जहाँ पर मेरे सीनियर रुके थे उनसे मैं मिला, और उनसे मिलने के बाद उन्होंने सारा मेरा यहाँ पर एडमिशन कराया। एडमिशन के बाद मेरा हॉस्टल का जो भी करना था वो भी उन्होंने ही किया, और फाइनली मेरा एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी में हुआ। और एडमिशन लेने के बाद मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड का डिग्री भी इसी यूनिवर्सिटी से हुआ। जब मैं एमएससी कर रहा था तो मुझे पता चला कि टीस नाम का एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में, जहाँ से आप मास्टर कर सकते हो। वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, मैं क्वालिफाई भी हो गया था, लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैंने वो छोड़ दिया, और यहाँ पर फिर यूनिवर्सिटी में ही जो ग्रांटीनेट में ही कम पैसे से जो बीएड हो रहा था वो बीएड मैंने किया। 2015 में मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद फिर से मैंने नवोदय विद्यालय में जाने की सोची एज अ टीचर। 1 साल जवाहर नवोदय विद्यालय पालघर मैंने एज अ पीजीटी ज्योग्राफी काम किया। वहाँ पर 9वीं और 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जिनका रिजल्ट भी अच्छा मिला। हालांकि मैं परमानेंट नहीं था, इसलिए मुझे हर साल वो नवोदय किसी न किसी तौर पे चेंज करना था, जो मुझे मंजूर नहीं था, या तो फिर मेरे परिवार है वो उसकी परमिशन नहीं दे रहे थे। इसलिए फिर फाइनली मैं जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसी डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर है वो ज्वाइन किया। मैं मानता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 7 साल पढ़ चुका विद्यार्थी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय सिर्फ अभ्यास के लिए ट्रेनिंग नहीं देती है, बल्कि वो विद्यार्थी को एक ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, जिसमें प्लानिंग, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, जिसमें रहना, खाना पीना, व्यवहार सब कुछ आ जाएगा। मैं कहूँगा कि नवोदय विद्यालय है वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब है, जहाँ पर विद्यार्थी है वो आगे लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है उसको कैसे फेस करे और उस चैलेंजेस से कैसे बाहर आए। यहाँ पर मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा। मैं लाइफ में स्कूल की वजह से सिर्फ 2 बार रोया हूँ। एक बार जब मैं नवोदय में गया हूँ, और दूसरी बार जब मैं नवोदय से बाहर आया हूँ। मैं मानता हूँ कि विश्व में शायद ही ऐसी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा या तो स्कूल होगी जहाँ पर बच्चा स्कूल के बाहर जाने की वजह से रोता है। ये एक अफेक्शन है, ये एक हम बोल सकते हैं कि नवोदय के प्रति प्रेम भाव है, जिसकी वजह से हर एक विद्यार्थी है वो अपनी लाइफ के जो मेमोरीज है वो अपने साथ कैरी करके आगे निकलता है, और वो चाहता है, जबरदस्ती उनको नवोदय छोड़ना पड़ता है। अदरवाइज जो बच्चा 6 साल 7 साल नवोदय में रहा है वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं नवोदय को छोड़ के आगे अपने करियर के लिए जाऊं। आज ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो बुक सेंट्रिक रहते हैं। इसका मतलब है कि जो सिलेबस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो स्टडी है वो फील्ड में है, जो हम एक्सपीरियंस से सीख पाते हैं वो हम कभी बुक से नहीं सीख पाते हैं, और एक्सपीरियंस ही आपको एट द एंड लाइफ में काम आएगा। क्योंकि अगर कोई सिचुएशन है उससे पार कैसे निकलना है, वो हर एक सिचुएशन का सॉल्यूशन है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट वो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से उसको लर्न करके आगे आप जा सकते हो। दूसरा है कि आज ट्रेंड है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस है। मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लाइंडली वो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। जैसे कि आज तक आप देखोगे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, जैसे कि फूड ब्लॉगर है, या तो फिर एक्टिंग में जाना है, या तो फिर वो रील्स बना के पोस्ट करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना, जो क्वालिटी है वो स्टूडेंट्स में न होने के बाद भी वो उस दिशा में काम करेगा तो उसको उतना ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। बेहतर यह होगा कि अपने अंदर
उनको जो पता है कि ये स्किल मेरे अंदर है और उस स्किल के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, तो 101% उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय में जो एजुकेशन मैंने लिया है, 7 साल जो गुजारे हैं, उसका प्रभाव मेरे पे क्या पड़ा है। सिर्फ मेरे पे नहीं, लेकिन नवोदय के हर एक विद्यार्थी को पूछा जाए कि आपने नवोदय से क्या सीखा है, तो सबसे पहले जो मेरे हार्ट को टच करती है वो है एडजस्टमेंट। अगर आपको आज पाकिस्तान में भेज दिया जाए, अफगानिस्तान में भेज दिया जाए, या आपको एक अच्छे कंट्री में अमेरिका और यूके में भेज दिया जाए, तो आप हर एक सिचुएशन को अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे। और ये जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं हमें नवोदय से ही मिली है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर 5 स्टार होटल है तो उसमें ही हम रह पाएंगे, 3 स्टार होटल है तो ही रह पाएगा। जो एम्प्लॉय है या तो जो एक सक्सेस नवोदयन है, अगर वो 5 स्टार होटल में रह रहा है, तो अगर उसको कभी न कभी अगर एक सामान्य 2 BHK 1 BHK या तो फिर जमीन पे फुटपाथ पे भी सोना पड़ेगा तो वो सो लेगा। ये एडजस्टमेंट है फ्रॉम 5 स्टार होटल टू यदि फुटपाथ, वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ नवोदय के स्टूडेंट्स में ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। आप नवोदय विद्यालय में पढ़ते हो, इसका मतलब ये है कि उस जिले के सबसे अच्छे 80 बच्चों में से आप हो। मतलब आप कहीं ना कहीं आगे कुछ न कुछ अच्छा करोगे, उसकी गारंटी है। वो आपने 6 क्लास में एग्जाम देके एग्जाम पास करके प्रूव किया है। आगे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज जो रिजल्ट है उसकी डिमांड आज मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं है, बल्कि आपके पास जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वही हर जगह आपको काम आएगा। तो आप नवोदय में पढ़ने के लिए आए हो तो शांति से मन लगाकर जितना हो सके परिश्रम करके आप अच्छा रिजल्ट लाइए। और रिजल्ट आने के बाद आप किसी न किसी एल्यूमिनाई या अच्छे जो लोग हैं जो आगे बढ़े हैं, जिस फील्ड में आपको जाना है, उनका मार्गदर्शन लेके उनके साथ बैठ के डिस्कस करके उनके जो अच्छे और बुरे दोनों जो साइड है उनको देख के ही आप आगे बढ़िए, ऐसी विनती है। अंत में मैं यहाँ पर टीम नवोदय टॉक का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इस मंच पे आमंत्रित किया और अपनी जो जर्नी थी उस जर्नी को शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद।